हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर नेक्स्ट वीडियो नंबर 3। इसमें हम वीडियो में हमारा जो न्यूट्रिशन कंसेप्ट है वो कंप्लीट कर देंगे। तो जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो पहले वाली वीडियो देख लो, तो आपको अच्छे से यू कैन वी गेट वेल अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूट्रिशन कंसेप्ट। चलो बात करते हैं जी। इसोफेगस से फूड स्टोमक में आ गया तो क्या होगा। इन स्टोमक फूड मीट्स विद द गैस्ट्रिक जूस। स्टोमक में क्या होता है, फूड गैस्ट्रिक जूस से मीट करता है, सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आप बोलोगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं? स्पेशल देखो, ये एपिथेलियल लाइनिंग है, एपिथेलियल सेल्स हैं, उनमें से कुछ सेल अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे, दे विल फॉर्म ए ग्लैंड्स, इनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोल देंगे। ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेंगे, जिसमें क्या होगा, पेप्सिन नाम की एक एंजाइम होगी, उसमें म्यूकस होगा और HCl होगा। अब पेप्सिन का क्या रोल है? पेप्सिन क्या करेगी? डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। तो म्यूकस क्या करेगी? म्यूकस करेगी प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। ये जो लाइनिंग है ना, देखो ये ब्लैक कलर की म्यूकस की एक हमने मतलब क्या डाल दिया, म्यूकस का प्रोटेक्टिव लेयर डाल दी। जहाँ ये प्रोटेक्टिव लेयर है ना जो ब्लैक कलर की, वो इस लाइनिंग को, एपिथेलियल की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द क्रोइडेड इफेक्ट ऑफ द HCl। अब उसके बाद आ गया जी HCl। HCl क्या करेगा? क्रिएट एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन के लिए, एंजाइम के लिए वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम के बिना पेप्सिन है ना जो, वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, पेप्सिनोजन। तो वो एक्टिव तब होगी, पेप्सिन तब बनेगी जब HCl के साथ एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होगा। अब देखो जी, अब HCl ने एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया, तो क्या हुआ, पेप्सिन कन्वर्ट होगी, पेप्सिनोजन कन्वर्ट होगी पेप्सिन में। तो पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन की डाइजेशन कर दी। और सेकंड HCl का फंक्शन क्या है? डिसइंफेक्ट द काइम। अब देखो यहाँ फूड है, ये सारा काइम पड़ा है, अनपार्शियली डाइजेस्टेड फूड है अभी, तो क्या है, इसमें जो भी बैक्टीरिया या जर्म्स पड़े हैं उसको ख़त्म कर देगा। उसके बाद आ गया आपके पास, ये क्या हुआ, क्रिएट एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन हो गया, डिसइंफेक्ट द काइम। ये काइम है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड यहाँ है, तो इसे क्या कर देगा, इसमें से बैक्टीरिया को किल कर देगा। उसके बाद आ गया, रोल आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब देखो जी, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है फूड की, कंप्लीट डाइजेशन। तो और क्या होता है, क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें बाइल जूस लीवर से, पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रिया से मिल जाते हैं, ठीक है ना, आके मिलते हैं इसमें। तो अब कैसे करती है? देखो ये क्या है, लीवर है, ये क्या है, लीवर है। ये अपना लीवर बाइल जूस कहाँ से स्टोर कर लेगा? गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर से जब ज़रूरत पड़ती है तो बाइल जूस कहाँ आ जाता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। मैं स्मॉल इंटेस्टाइन को ये थोड़ी सी दिखा देता हूँ। उसके बाद ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में से पैनक्रियाटिक जूस भी कहाँ आ गया? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। तो ऐसे मतलब बोथ जूसेस, वन इज़ द बाइल जूस एंड अदर इज़ द पैनक्रियाटिक जूस, रीचेज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो वो क्या करते हैं, अब देखो, तो मैं पहले बात करता हूँ कि अब पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है। पहले पैनक्रियाटिक जूस की बात करेंगे, वो कहाँ से आ गया? पैनक्रिया से। उसके बाद बाइल जूस कहाँ से आ गया? वो लीवर से आ गया, वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं बाइल जूस के फंक्शन की, क्या करता है वो बाइल जूस। अब देखो जी, बाइल जूस इट क्रिएट्स अल्कालाइन मीडियम। ये क्या करता है? अल्कालाइन मीडियम। मतलब पहले काइम का कौन सा मीडियम था स्टोमक में? वो एसिडिक मीडियम था पेप्सिन के वर्किंग के लिए। अब क्या है, अल्कालाइन मीडियम प्रोड्यूस करेगा वो, ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम ट्रिप्सन जो पहले इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी है, कौन सी इनएक्टिव फॉर्म में? काइमोट्रिप्सिनोजन फॉर्म में, इस फॉर्म में काइमोट्रिप्सिनोजन फॉर्म में वो पड़ी है। वो जब पैनक्रियाटिक जूस है ना जो बाइल जूस है ना, जब वो अल्कालाइन मीडियम प्रोड्यूस करेगा, क्रिएट करेगा, तो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो अपना वर्क करना शुरू कर देगी। वो आगे बढ़ेंगे, क्या करेगी वो। उसके बाद और क्या करता है, इट काजेज इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स के। वो इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन, लार्ज फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉलर
वन मतलब छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक डाउन कर देता है, इंटेस्टाइन में ही ब्रेक डाउन करता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया रोल पेनक्रियाटिक जूस का। पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से, पेनक्रिया से हुआ है, मतलब रिलीज हुआ है, वो भी हम समझ कि उसमें क्या होता है, ट्रिप्सिन होती है। ट्रिप्सिन, अब ट्रिप्सिन क्या करेगी, हमने पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद पहले ट्रिप्सिन की जो भी मतलब फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म काइमोट्रिप्सिनोजन है, वो हम कर चुके हैं। तो ट्रिप्सिन अब क्या करेगी, डाइजेशन ऑफ फैट्स करेगी। उसके बाद उसमें पेनक्रियाटिक अमाइलेज होती है, वो क्या करती है, डाइजेशन ऑफ द रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि देखो 2 टाइम्स हमारे पास अमाइलेज आया, एक तो सिलीवरी अमाइलेज होती है सलाइवा में, अब एक आ गई हमारे पास पेनक्रियाटिक अमाइलेज आ गई। तो अब जो बचा हुआ है डाइजेशन के बिना, जो स्टार्च की डाइजेशन नहीं हुई, तो उसको उसे रिमेनिंग डाइजेशन की स्टार्च ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। तो कंप्लीट स्टार्च की भी डाइजेशन होगी, प्रोटीन्स की भी होगी। उसके बाद आ गया फैट्स की बारी आ गई। तो पेनक्रियाटिक लाइपेज पेनक्रिया सेक्रीट करता है, वो फैट्स एमल्सिफाइड फैट्स की भी डाइजेशन कर देती है। तो कंप्लीट डाइजेशन अब क्या है, सो कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी की पूरी डाइजेशन होगी। अब चल पड़ा काम स्मॉल इंटेस्टाइन की डिज़ाइनिंग का। ऐसे कैसे किस तरह की डिज़ाइनिंग होती है कि वो हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है उसे अब्जॉर्ब कर ले। अब अब्जॉर्ब करके किसको देगी, वो ब्लड को देगी। ब्लड कहाँ देगा, सेल्स को देगा। सेल्स उसे यूटिलाइज करेंगे, असिमिलेशन बोलेंगे, तो पढ़ते हैं। अब क्या हुआ, अब आ गया हमारे पास जी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऐसी एक ट्यूब है स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने ट्यूब बोल दिया उसे। तो इसमें क्या होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है ना। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलेंगे, विली बोलेंगे। ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। उसके ऊपर क्या होता है, ब्लड वेसल्स रन कर रही हैं, ये रेड कलर की मैंने शो की हैं। तो ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, अब देखो जी, ब्लड वेसल्स इस इन विली से मतलब डाइजेस्टेड फूड है जो वो अब्जॉर्ब करेगी। सब देखो हर जगह से वो डाइजेस्टेड फूड अब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है ना। तो जो डाइजेस्टेड फूड है देखो वो कहाँ चले जाएगा, विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन। विली इंक्रीजेज द surface area of the intestine for absorption of digested food by the blood vessels। अब blood vessels digested food को absorb कर लेंगे, उनके लिए surface area बढ़ चुका है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड digested food absorb करने के able हो चुकी हैं, क्योंकि surface area intestine का सरफेस एरिया डाइजेस्ट मतलब ऑब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ चुका है। ऑब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया की बात करते हैं, वो बढ़ चुका है। अब डाइजेस्टेड फूड कहाँ रीच कर गया जी, डाइजेस्टेड फूड आपका रीच कर गया इन वेसल्स में। इन वेसल्स में डाइजेस्टेड फूड रीच कर गया, तो फिर वेसल्स ब्लड वेसल्स लेकर जाएंगी बाया ब्लड ईच एंड एवरी सेल के पास, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी फॉर इट्स यूटिलाइजेशन फॉर द एनर्जी। एक तो एनर्जी देता है फूड, दूसरा हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है बॉडी की। तो इसके लिए फूड सेल्स के पास चला जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, जो प्रोसेस है ना, अब यूटिलाइजेशन हो रहा है सेल में, टू फॉर्म द प्रोटोप्लाज्मिक मास ऑफ द सेल। एक तो प्रोटोप्लाज्म फॉर्म कर रहा है एंड प्रोवाइड द एनर्जी, इसे क्या बोल देते हैं, असिमिलेशन बोल देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है जी, अनअब्जॉर्ब्ड फूड जो बॉडी में पड़ा है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा, इज पास्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में उसमें से एक्सेसिव वाटर है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। तो अनअब्जॉर्ब्ड फूड है वो एनस के रास्ते बाहर चला जाएगा। तो उस फूड को बाहर जाने में रेगुलेट मतलब बाहर जाने में कौन कंट्रोल करता है, द एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंक्टर मसल्स। ये नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल और फीकल मैटर, ठीक है ना, उसका जो एक्सक्रीशन है या वो उसका एग्जिट आउट ऑफ द बॉडी है थ्रू द एनस, ठीक है ना, फीकल मैटर का, उसे रेगुलेटेड कौन करता है, वो स्पिंक्टर मसल्स करते हैं। नोट कर लेना स्पिंक्टर मसल्स। तो अब आ गया जी 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, यू हैव टू गिव द आंसर और यू हैव टू राइट इन द
कमेंट सेक्शन में आप उनके आंसर दे देने, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है, तो मुझे भी लगेगा कि आप कुछ कर रहे हो। तो पहला क्वेश्चन है, बाय द हर्बीवोरस हैव लॉन्ग इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू द कार्निवोरस। हर्बीवोरस में लॉन्ग इंटेस्टाइन क्या होती है, कार्निवोरस के कंपैरिजन। तो पेरिस्टालसिस क्या होता है, ठीक है ना। नेम गिवन टू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उनको क्या नेम दिया जाता है। तो आपका चैप्टर न्यूट्रिशन वाला जो है पोर्शन वो फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट एक वीडियो में हम करेंगे रेस्पिरेशन। तो कल हम रेस्पिरेशन कर देंगे, तो उसके बाद जो भी आपका होगा वो हम बस 2-4 दिन में ऐसे कंप्लीट कर देंगे। मेनली विद इन 2-3 days वी विल फिनिश द होल चैप्टर। आई विल गिव यू द full surety that if you will remain joining with me, you must get the best scores. So kindly like and subscribe the channel and share it with your more and more friends. Okay, thank you all of you. God bless you all. Stay blessed.